नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। प्राचीन सभ्यताओं वाला अपना यह समाज आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जिस देश की संस्कृत और धर्म ग्रंथों में सामाजिक जीवन व दायित्वों को लेकर बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उसी देश में इन दायित्वों को निभाने वालों की कमी होती जा रही है। हालात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर मां के अंतिम संस्कार में भी रोड़ा डाला जाने लगा है। हाल ही में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जो सच में दिल को झकझोर देने वाले हैं। आइए पहले डाल लेते हैं उन दो घटनाओं पर नजर। ताजा घटना यूपी के मथुरा से सामने आई है, जहां पर एक महिला की मृत्यु के बाद ऐसी घटना देखने को मिली कि लोग सुनकर हैरान हो गए। अंतिम संस्कार से पहले 3 बहनें आपस में संपत्ति को लेकर भिड़ गईं और 8 से 9 घंटे तक तीनों बहनें संपत्ति को लेकर झगड़ती रहीं। इसी बीच उनकी मां का शव शमशान की चिता पर ही रहा। इसके बाद इस घटना की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कई घंटे की माथापच्ची के बाद स्टाम्प पेपर पर तीनों बहनों का लिखित समझौता कराया। इसके बाद तीनों बेटियों के बेटों ने संयुक्त रूप से अंतिम संस्कार किया। मथुरा की रहने वाली एक वृद्धा अपने पति की मृत्यु के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपने घर में रहती थी। 2 बेटियां भी उसके साथ रहती थी। महिला के नाम 4 बीघा जमीन थी। इसमें से 1.5 बीघा जमीन पहले बिक चुकी थी और अब 2.5 बीघा की जमीन बची थी। 98 वर्ष की अवस्था में रविवार को वृद्धा की मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी होने पर हाथरस से उसकी तीसरी बेटी भी पहुंच गई। तीनों बहनों के साथ घर वाले भी जमा हो गए। घर से शव को मोक्षधाम ले जाया गया, लेकिन वहां पर अंतिम संस्कार के पहले तीनों बहनों के बीच मां की जमीन के बंटवारे पर विवाद हो गया। यह विवाद इस तरह बढ़ गया कि अंतिम संस्कार को रोकने की खबर दूर दूर तक जा पहुंची। मामला कोतवाली क्षेत्र का होने पर कोतवाली पुलिस को सूचना देकर वहां बुलाया गया। जानकारी होने पर गोविंद नगर पुलिस मोक्षधाम पहुंच गई। कोतवाली पुलिस के समझाने पर भी बेटियां बंटवारे पर अड़ी रहीं। बहुत ही मुश्किल के बाद 5 बजे तीनों बहनों में समझौता करवाया जा सका। इसमें एक बहन विधवा के नाम 1 बीघा व 2 बहनों के नाम 1.5 बीघा जमीन की लिखा पढ़ी स्टाम्प पेपर पर करवाकर समझौता करवाया गया। तब जाकर तीनों बेटियां शांत हुईं और फिर उनके बेटों ने नानी का संयुक्त रूप से अंतिम संस्कार किया। दूसरी घटना यूपी के जनपद सीतापुर में थाना कमलापुर क्षेत्र की है। दरअसल थाना क्षेत्र के लुधौरा गांव निवासी स्वर्गीय गजराज सिंह की पत्नी का निधन 8 जनवरी 2024 को हो गया था। निधन के बाद स्वर्गीय गजराज सिंह की पत्नी के शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। गजराज सिंह की पत्नी का अंतिम संस्कार होता कि इससे पहले ही उनकी बड़ी बहू आकर अपनी सास की चिता पर बैठ गई और बड़ी बहू ने कहा कि सास का अंतिम संस्कार तभी होने देंगे जब घर के जमीनी विवाद का निराकरण हो जाएगा। इस घटना में भी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मृतका का अंतिम संस्कार हो पाया था। बताया जाता है कि स्वर्गीय गजराज सिंह के 3 बेटे राघवेंद्र, ब्रजेंद्र और रामेंद्र हैं। इनमें से छोटे बेटे की सेवा से प्रसन्न होकर मृतका मायावती ने अपनी जमीन उसके नाम कर दी थी। इस जमीन के बंटवारे को लेकर बड़ी बहू ने करीब 3 घंटे तक अपनी सास का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। बहू के लिए ससुराल में सास का दर्जा भी मां के समान दिया गया है। जिस देश में मां को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, ऐसे में मां के अंतिम संस्कार में संपत्ति को लेकर अड़ंगा डालने वाली यह 2 घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। हाल ही में दिवंगत हुए शायर मुनव्वर राणा ने यूं ही नहीं मां के लिए कहा है कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।